सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। वास्तव में जब किसी बॉडी को पृथ्वी तल से ऊंचे उठाते हैं तो उसमें जो एनर्जी इकट्ठा होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। या जैसे कभी किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें स्ट्रेन होती है, तो उसके कारण जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया है, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट आर स्टेट ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी बॉडी में उसकी स्टेट के कारण या उसकी स्टेट ऑफ स्ट्रेन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर ये वही है, द एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन की गई है। अब हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको समझने के लिए हम यह समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी ऊंचाई पर ये कोई बॉडी रखी हुई है और ये ऊंचाई जो है वो ग्राउंड लेवल से मान लीजिए h मीटर की ऊंचाई पर है या h हाइट पर है। जब इसको ग्राउंड लेवल से हम ऊपर उठाएंगे तो इसको ले जाने में हमें वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कितना होगा सबसे पहले उसे कैलकुलेट करेंगे और वही वर्क जो है इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, यानी इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी कलेक्ट हुई है वो निकल आएगा। यहाँ पर इफ m be the mass of the body, then gravitational force F is equal to mg, where g is acceleration due to gravity. Height is equal to h, therefore work done W is equal to force into displacement force F into displacement H। F की जगह हम लिखेंगे mg into h। ये वर्क डन हो गया। एंड वी नो एनर्जी इज द मेजर ऑफ टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन mg है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी of the body is U is equal to mg। ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटी। इसके बाद सेकंड टॉपिक हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी of an ideal spring। ध्यान दीजिए, इसमें जो एक वर्ड आया है आइडियल स्प्रिंग, इसका मीनिंग क्या है? आइडियल स्प्रिंग वो स्प्रिंग होता है जिसको
जब हम बढ़ाते हैं तो फोर्स और उसकी लेंथ में जो वृद्धि होती है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। ऐसे स्प्रिंग को हम आइडियल स्प्रिंग कहेंगे। यहाँ पर आइडियल स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती है ड्यू टू द स्ट्रेन ऑफ द स्प्रिंग। हमने पहले बताया कैसी, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड ड्यू टू द स्ट्रेन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ जो पहला केस मैंने लिया ये क्या था, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी, और दूसरा केस मैंने ड्यू टू स्ट्रेन, खिंचाव के कारण जो एनर्जी है वो निकालेंगे। तो इस एनर्जी को समझने के पहले आप इस फिगर को देखिए, ये एक स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग के साथ एक ये बॉडी जो है वो अटैच कर दी गई है। ये मान लीजिए गुटका अटैच कर दिया गया है। ये नॉर्मल पोजीशन में रखा है, यानी न स्प्रिंग में खिंचाव है न स्प्रिंग में कोई दबाव है। अब इस पर एक फोर्स F डैश लगाया गया। F डैश लगाने के बाद इसको अपनी इनिशियल पोजीशन यानी x = 0 से, जहाँ A पोजीशन थी, x डिस्टेंस खींचकर B तक लाया जाता है तो स्प्रिंग में तनाव हो जाएगा। अब जब स्प्रिंग में तनाव हो जाएगा तो स्प्रिंग पीछे की ओर खींचने का प्रयास करेगा और ये फोर्स आगे की ओर खींच रहा है। अगर इस कंडीशन में हम इसको छोड़ दें तो छोड़ने के बाद स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन पर आएगी। मीन पोजीशन के बाद फिर इस फोर्स की इनर्शिया के कारण ये इसको आगे दबा देगी, यानी स्प्रिंग को ये दबा देगी। और जब स्प्रिंग को दबाएगी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी। इसी को हम निकालेंगे। तो सबसे पहले स्प्रिंग में देखिए, फॉर एन आइडियल स्प्रिंग force F is proportional to minus x। क्यों? ये माइनस की ओर चल रहा है कि नहीं? और F is equal to minus kx, जहाँ k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इस तरह से F = minus kx आ गया। आप इधर ध्यान दीजिए, स्प्रिंग को फोर्स F के द्वारा आगे की ओर खींचा गया था। तो यहाँ पर हम निकालेंगे वर्क डन बाय द फोर्स F डैश। यहाँ पर W is equal to यहाँ पर हम पिटाई में सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे DW इस तरह होगा फोर्स F डैश इंटू ए लिटिल डिस्टेंस dx। यानी स्प्रिंग यहाँ पर फोर्स F डैश लग रहा था और इसको थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा डिस्टेंस dx, बहुत छोटी डिस्टेंस आगे खिसकाया गया तो ये वर्क डन आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा खिसकाया गया है इसलिए वर्क डन भी ये छोटा होगा, यानी DW = F डैश इंटू dx। अब F डैश की वैल्यू देख दो। F डैश इधर, हाँ एक चीज़ और ध्यान दें बेटा सभी लोग, यहाँ नाउ F डैश = माइनस F। F डैश जो होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस F के बराबर होता है। तो इक्वल टू किसकी हो जाएगा? माइनस F के है तो यहाँ ध्यान दीजिए ये kx के बराबर हो जाएगा। सब चीज को समझे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन F और F डैश एक दूसरे के विपरीत हैं, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए माइनस साइन लगा दिया गया।
So f dash equal to minus f into kx. Therefore dw is equal to f dash की जगह हम क्या लिख दें, kx into dx. Therefore total work done. W is equal to integral from 0 to x. कहाँ तक इसको डिस्प्लेस करेंगे, 0 से x तक. देखिए यहाँ 0 पोजीशन थी ये और यहाँ तक डिस्प्लेस किया है, तो ये हो जाएगा फ्रॉम 0 टू x और यहाँ पर लिख जाएगा kx dx. अब सभी बच्चे जानते हैं जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ के, के पहले लिख देते हैं, के कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, के ब्रैकेट ओपन और ये हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर और इसकी लिमिट होगी 0 टू x. अब इस लिमिट को यहाँ रख देंगे, ये आ जाएगा के, ये स्मॉल के है, सभी बच्चे याद रखें इसको, और यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा के इंटू हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 0 और ये चीज आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर. अब सभी बच्चे जानते हैं कि एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इज द मेजर ऑफ टोटल वर्क डन. देयरफॉर एनर्जी stored in the spring U is equal to half kx square. सभी बच्चे समझ गए होंगे.